तो भाई लोग कैसे हो सारे के सारे। तो मेरा नाम है रोनी और हम आज पढ़ेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से बाकी सारे क्वेश्चन। जैसे कि इधर क्वेश्चन नंबर 4 में है कि इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब सर्कल्स विथ द सेम सेंटर, मतलब कि दोनों ही सर्कल का सेंटर सेम है। जैसे कि इधर O है तो विथ सेंटर O एट A B C एंड D। तो एक इंटरसेक्टिंग लाइन इन दोनों सर्कल को A B C और D पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। तो AB और CD आपस में बराबर है, ये प्रूव करना पड़ेगा। तो इधर पहले तो लिख देंगे लेट अस ड्रॉ ए परपेंडिकुलर OM ऑन लाइन AD, और फिर इसके नीचे यह वाला फिगर बना देंगे और इधर परपेंडिकुलर OM बना देंगे। फिर लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व दैट BC इज द chord ऑफ द स्मॉल सर्कल एंड AD इज द chord ऑफ द बिग सर्कल। तो अगर आप पिछले वीडियो को याद करें तो उसमें मैंने बताया था कि अगर आप कोई सा भी सर्कल का एक एक कॉर्ड ले ले तो उस कॉर्ड का परपेंडिकुलर जो रेडियस होगा, जैसे कि ये वाला रेडियस, ये रेडियस इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में तोड़ेगा, मतलब कि बाइसेक्ट करेगा। तो फिर इस फिगर में देखें तो BC कॉर्ड का परपेंडिकुलर है OM और OM को थोड़ा सा इधर एक्सटेंड कर दे तो फिर ये तो ये सर्कल का रेडियस हो गया। तो इसका मतलब ये वाला लाइन BC को बाइसेक्ट करेगा, मतलब दो इक्वल पार्ट में तोड़ेगा। वैसे ही अगर आप AD लाइन ले तो फिर OM AD लाइन का भी परपेंडिकुलर होगा, तो फिर ये वाला OM लाइन AD को भी दो इक्वल पार्ट में तोड़ेगा। तो यही बात इधर लिख देंगे। अगेन वी नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, मतलब कि OM जो कि सेंटर O से ड्रॉ किया गया है, ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। जैसे कि इधर इस सर्कल के लिए BC कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा और इस सर्कल के लिए AD कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो इधर लिख देंगे देयरफॉर BM इक्वल टू MC, इसको रख देंगे इक्वेशन 1 में, और इस सर्कल के लिए लिखेंगे एंड AM इक्वल टू MD, इसको रख देंगे इक्वेशन 2 में। फिर लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम द इक्वेशन 1 वी गेट। तो इधर AM से BM माइनस होगा और इधर MD से MC माइनस होगा। तो अगर आप फिगर में देखें तो AM से BM चला जाए तो बचेगा AB, वैसे ही MD से MC चला जाए तो बचेगा CD। तो इधर से हो गया कि AB और CD आपस में इक्वल है। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो इधर है कि 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रोन इन ए पार्क। मतलब कि सर्कल शेप का कोई पार्क है जिसमें रेशमा, सलमा और मनदीप तीनों कोई से भी एक गेम खेल रहा है। ठीक है, रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा। तो रेशमा ने सलमा को एक बॉल थ्रो किया है। सलमा टू मनदीप, फिर सलमा ने वो वाला बॉल मनदीप को दिया है। ठीक है, मनदीप टू रेशमा, फिर मनदीप ने रेशमा को दिया है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच, मतलब कि जिस पोजीशन पे वो लोग खड़ा है उधर से रेशमा और सलमा में डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, वैसे ही सलमा और मनदीप में डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो रेशमा और मनदीप के बीच में कितना डिस्टेंस है यह हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो पहले तो रेशमा का पोजीशन को R मान लेते हैं, मनदीप का पोजीशन को M मान लेते हैं और सलमा का पोजीशन को S। फिर लिखेंगे लेट अस ड्रॉ परपेंडिकुलर्स OA एंड OB ऑन RS एंड SM रेस्पेक्टिवली। तो RS का परपेंडिकुलर है OA और SM का परपेंडिकुलर है OB। फिर लिखेंगे सिंस द परपेंडिकुलर ड्रोन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, क्योंकि इधर पे इस सर्कल के लिए RS एक कॉर्ड है और फिर ये OA लाइन कॉर्ड का परपेंडिकुलर है जो कि सेंटर O से ड्रॉ किया गया है। तो इसका मतलब ये वाला OA लाइन RS को बाइसेक्ट करेगा, मतलब दो इक्वल पार्ट में तोड़ेगा। वैसे ही OB लाइन भी सेंटर O से ड्रॉ किया गया है और ये SM के परपेंडिकुलर है, तो ये SM को दो इक्वल पार्ट में तोड़ेगा। तो इधर पे लिख सकते हैं देयरफॉर AR इक्वल टू AS इक्वल टू, और अब देखो क्योंकि R और S के बीच में डिस्टेंस 6 मीटर था तो फिर AR होगा 6 मीटर का हाफ, मतलब कि 6/2 इज इक्वल टू 3 मीटर। साइड में लिख देंगे सिंस RS इक्वल टू 6 मीटर जो कि क्वेश्चन में था, एंड OR इक्वल टू OS इक्वल टू OM, क्योंकि ये सभी इस सर्कल का रेडियस है और क्वेश्चन में इस सर्कल का रेडियस दिया था 5 मीटर, तो इक्वल टू 5 मीटर। साइड में लिख देंगे रेडी ऑफ द सर्कल। फिर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल OAR। तो इसमें देखें तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो फिर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो लिख सकते हैं OA स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, मतलब कि OR स्क्वायर। साइड में लिख देंगे सिंस एंगल A इज 90 डिग्री, फिर OA स्क्वायर प्लस फिर AR के बदले इधर से लिख सकते हैं 3, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू OR होगा।
ओ आर के बदले इधर से लिख देंगे 5, तो 5 स्क्वायर। फिर ओ ए स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 को उधर ले जाएंगे तो इधर होगा -3 का स्क्वायर। फिर ओ ए स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। फिर ओ ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस करेंगे तो 16 मीटर। देयरफॉर ओ ए इक्वल टू 16 का रूट ओवर मतलब कि 4 मीटर। फिर अगर आप फिगर में देखें तो ओ आर एस एम ये वाला है एक काइट शेप, क्योंकि ओ आर और ओ एम ये सर्कल का रेडियस है तो दोनों इक्वल है। वैसे क्वेश्चन में था कि रेशमा और सलमा में डिस्टेंस है 6 मीटर और सलमा और मनदीप में डिस्टेंस है 6 मीटर, तो फिर ये दोनों भी आपस में इक्वल है। तो इधर से देखें तो ये एक काइट शेप ही है, तो लिख देंगे हियर ओ आर एस एम इज ए काइट। साइड में लिखेंगे सिंस ओ आर इक्वल टू ओ एम एंड आर एस इक्वल टू एस एम। तो क्योंकि ये काइट शेप है तो इधर से लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल आर सी एस इक्वल टू 90 डिग्री। साइड में लिख देंगे इन काइट डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, जो कि काइट के रूल में ही था। वैसे देखें तो आर सी इक्वल होगा सी एम का। साइड में लिखेंगे इन काइट डायगोनल कॉमन टू बोथ द आइसोसेलेस ट्राइंगल इज बाइसेक्टेड बाय अनदर डायगोनल। जैसे कि अगर आप फिगर में देखें तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड आपस में इक्वल होना पड़ता है। जैसे कि इधर ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, वैसे ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। तो अगर आप इन दोनों ट्राइंगल में देखें तो ये वाला लाइन दोनों में ही कॉमन है और ये इस काइट का डायगोनल भी है। तो ये वाला डायगोनल को काइट का दूसरा डायगोनल जो कि ये है ये बाइसेक्ट करेगा, मतलब दो इक्वल पार्ट में तोड़ेगा, जो कि काइट के रूल में ही था। उसके बाद लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल ओ आर एस। तो अगर इस ट्राइंगल में अगर आप आर एस को बेस मान ले तो लिख देंगे इफ वी टेक आर एस एज ए बेस, तो फिर इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, देन एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इधर इक्वल टू हाफ इंटू बेस को हमने आर एस माना था इंटू हाइट। तो हाइट क्या होगा, किसी भी ट्राइंगल का बेस से उसका सबसे ऊंचा पॉइंट, जैसे कि इधर ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से इस बेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे कि इधर ओ ए है और एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। फिर लिखेंगे अगेन इफ वी टेक ओ एस एज ए बेस। अब फिगर में देखो अगर हम ओ एस को बेस लेते हैं तो फिर ट्राइंगल का एरिया होगा द एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस, जो कि हमने इधर ओ एस लिया था, तो इंटू ओ एस इंटू हाइट। तो अब देखो इधर पे हाइट होगा ओ एस से सबसे ऊंचा पॉइंट जो कि इधर ये है और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कि आर सी। तो क्योंकि हमने एक ही ट्राइंगल का एरिया निकाला तो इधर से कह सकते हैं कि इधर का एरिया और इधर का एरिया बराबर होगा, तो इधर ये बात लिख देंगे सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट सेम ट्राइंगल देयरफॉर इधर का एरिया मतलब कि हाफ ऑफ ओ एस इंटू आर सी इक्वल टू इधर का एरिया हाफ ऑफ 4 इंटू 6 और आर सी इक्वल टू होगा इधर हाफ इंटू 4 इंटू 6 तो एज इट इज, और ओ एस इधर जाएगा तो 1 बाई ओ एस इंटू, तो इधर 1/2 को इधर ले आएंगे तो नीचे वाला 2 ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला 1 नीचे, तो इधर 2 कैंसल आउट। तो फिर आर सी इक्वल टू होगा 4 इंटू 6 24 इंटू 1 बाई ओ सी का वैल्यू क्या निकला था 5, तो इसके बदले 5 से 24 को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 4.8, तो लिख देंगे देयरफॉर आर सी इक्वल टू 4.8। तो अभी फिगर में देखो आर सी इक्वल टू 4.8 है और हमने देखा था कि आर सी इक्वल टू सी एम है, तो फिर इधर आर और एम का डिस्टेंस होगा आर सी प्लस सी एम, तो ये लिख देंगे देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 मीटर।